अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट मेहंदी क्लास में मैंने आप लोग को फुल हैंड कवर करना बताया था और उसमें बताया था कि हम डिफरेंट मोटिव्स को या डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करके कैसे एक बहुत बड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जो कि ब्राइडल मेहंदी में भी जाएगा, पार्टी में भी जाएगा और कैजुअल में भी जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको लीव के डिफरेंट पैटर्न्स बताऊँगी जो कि हमारे इस डिज़ाइन में काम आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डिज़ाइन हो वो मुख्तलिफ चीज़ों को मिला जुला कर बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना लिया एक लीव। अब अगर आपको इस लीव को बनाने में हो रही है मुश्किल तो मैं आपको डिफरेंट इसके मेथड बताती हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप बनाई है और उसके आगे और पीछे वी बना दिए। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे एक आँख की शेप होती है। इसी तरीके से ही हमने इसको बनाना है। यहाँ से जो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो होगा बिल्कुल शार्प सा यानी कि नोकीला सा, और जो दरमियान वाली होगी ना वो थोड़ी मोटी होगी या बोल्ड कह सकते हैं हम वैसे। तो अब अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो दरमियान वाली साइड है उसको मोटा कर लें और साइड बाय साइड उसको पतला कर लें। जितनी अच्छी नोक उतनी प्यारे हमारी लीफ की शेप। अब यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा आपको प्रैक्टिस करके बताई है पेंसिल से, और यहाँ पर हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं मेहंदी से। देखिए यहाँ जहाँ हमारी हल्की सी अगर कुछ ख़राब हो भी रही है ना, हम उसको हल्की सी लाइन लगाकर मेहंदी से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसको एंड किया और जब मैं इसकी रिवर्स लेकर आई अंदर की तरफ लाइन, तो जहाँ जो झोल था ना उसको सेट कर लिया। यहाँ तक हो गया हमारा एक लीफ। अब हम आते हैं जी इसी के साथ का मिलता जुलता एक सेकेंड लीफ पर, वो होगा हमारा लीफ नंबर 2। तो सेम इसी तरीके से इस लीफ जो फर्स्ट वाला है ना उसकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम लीफ बनाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सेम वैसा मैंने लीफ बना लिया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके अंदर हल्की लाइंस लगाना शुरू कर दी। सेम जैसे मैं पेंसिल से लगा रही हूँ सेम ऐसे ही हमने मेहंदी से भी लगानी है। अब आप यहाँ पर नोट करें लाइंस की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैंने एक लाइन चलाई है सेम उसी डायरेक्शन में ही मैंने दूसरी लाइन भी चलाई है, और इस तरीके से हमारा पूरा लीफ कंप्लीट हो गया। लीफ को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने इसकी लाइन को बोल्ड कर दिया है, यानी कि जो दरमियान वाली लाइन है ना उसको बोल्ड कर दिया। और ये देखिए लाइन बिल्कुल सीधी नहीं की मैंने, जब बोल्ड किया ना उसके अंदर हल्का सा कर्व लाया है। मतलब कर्व आने से ना ऐसे लगेगा जैसे पता हम, एक होता है बिल्कुल सीधा रखा हुआ और एक होता है हल्का सा लहराया हुआ। तो जब हम इसके अंदर ये कर्व डालते हैं तो ये पत्ता हमारा हल्का सा लहरा जाता है। और अब देखिए इर्द गिर्द की जो सारी लाइन है उसको भी बोल्ड कर दिया है। उससे क्या होता है इसकी ना शेप खूबसूरत आती है, अंदर की डिटेलिंग भी वाज़ेह होती है और जो हमने ऊपर काम किया होता है ना वो भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हमने जो काम किया है पेंसिल से वही काम सेम हम करेंगे मेहंदी से। सेम वैसे का वैसे करना है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं करनी। आप देखें जैसे हल्की मैंने लाइन चलाई थी ना वहाँ पर सेम वैसे ही हल्की लाइन चलाई है मैंने यहाँ पर अंदर एक जैसी डायरेक्शन में चलाकर। फिर हम इसकी दरमियान वाली लाइन को बोल्ड कर देंगे और जो इर्द गिर्द इसके बॉर्डर्स हैं ना उनको भी बोल्ड कर देंगे। और आप कोशिश करें कि दोनों साइड से हमारी लाइंस जो है ना वो बराबर हों। अगर हमारी ऊपर नीचे लाइन होंगी ना ज़्यादा कम इस तरह से तो अजीब लगेगा। अब यहाँ पर एक और लीफ मैं बना रही हूँ और यहाँ पर देखें हल्की सी ना इस तरीके की फीलिंग कर रही हूँ, यानी कि मिक्स सी। लाइट कलर तो है बट मिक्स सी है। ये भी आप बना सकते हैं, ये भी प्यारी लगती है। और इसके अंदर मैंने अंदर वाली लाइन को बोल्ट नहीं किया। अब यहाँ पर एक गलत चीज़ बना रही हूँ मैं। देखिए यहाँ एक डायरेक्शन पे आ रही है लाइन और दूसरी डायरेक्शन पे, और इसकी लीफ की देखिए फीलिंग कितनी ख़राब हो रही है। ये वाला लीफ देखिए हमारा कितना अजीब सा लग रहा है। छोटी चीज़ों का जब हम ख्याल नहीं करते तो हमारे साथ ये मसला होता है। सिर्फ थोड़ी सी ना सफाई का फ़र्क आ जाता है पर हमारी चीज़ कितनी प्यारी और कितनी अजीब सी लगती है इन 2 चीज़ों के फ़र्क को हटा दे तो। अब यहाँ पर सेम इसी पैटर्न पर मैंने एक और लीफ बनाया और उसके अंदर 2 लाइंस चला ली, फिर उनकी पार्टीशन कर ली और उनके अंदर भी 2 लाइंस चलाती जा रही हूँ बराबर वक्फा रखकर, और 2 लाइन की पार्टीशन करती जा रही हूँ। जैसे मेरी लीफ की शेप है उसी के हिसाब से हम रैंडम इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है कि हम इतनी करें इतनी नहीं करें। अच्छा, फिर उसमें 2 लाइन के दरमियान जो स्पेस है एक को फिल कर देंगे जिसमें ज़्यादा गैप है और जिसमें कम गैप है उसको छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से जिसमें ज़्यादा गैप है उसको फिल करते जाएंगे दोनों साइड से, और जिसमें कम गैप है उसको हम छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारी लीफ की कैसे प्यारी सी शेप निकल कर आ रही है। यूँ तो देखा जाए तो बहुत सारे हमारे लीफ के पैटर्न होते हैं, पर मेरी कोशिश ये होती है कि जो बेसिक हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता हो, वो वाली शेप आपको लाजमी आनी चाहिए।
और ये नीटनेस ऐसे नहीं आएगी, आपको घर में इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर मैं भी हूँ ना, और अगर मैं भी इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दूँ तो फिर मुझे भी ये नहीं आएगी। तो आप लोगों ने भी यही करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ नीट होगा। यहाँ पर देखिए सेम उसको मैंने पेंसिल से भी बनाकर बता दिया कि अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ मुश्किल है या कुछ ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर समझ आ जाए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लीव नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मैंने हल्का हल्का पहले लीव को ड्रॉ किया। सिर्फ हल्का सा हमने स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाकर फिर मैंने उसके अंदर हल्की हल्की सी लाइन लगाई है, ऐसे रैंडम, जैसे हम मोर पंख बनाते हैं ना, ये वैसे वाला पंख है हमारा। और ये बना कैसे, लीव के ही पैटर्न पर। तो यहाँ पर देखें मैंने इसके नीचे 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 हल्की सी शेप कर दी ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई वाकई मोर पंख ही है। और यहाँ पर सेम देखें, इसको एक जगह कंप्लीट कर लिया। ये इसका एक मेथड है। और अब दूसरे मेथड पर हम आ रहे हैं। वहाँ पर क्या किया, सेम इसी तरीके से हल्के हल्के से इसकी जो लेयर्स है ना वो निकालती गई। और इसमें मैंने स्ट्रक्चर का ज़्यादा वो ख्याल नहीं किया, क्योंकि देखें हमारी शेप अच्छी आनी चाहिए। लीव हमारा कैसा है क्या है उसको छोड़कर हम अपनी शेप को देखेंगे कि हमारी शेप कैसे आ रही है। अब यहाँ पर देखें दरमियान में मैंने हल्का सा हार्ट बना लिया और इसको कर लिया कंप्लीट। यहाँ तक हमारे पीकॉक फैदर वाले लीव या कुछ भी इस तरीके से हम इसको नाम देकर कह सकते हैं। यहाँ पर जो लीव बना रहे हैं वो बना रहे हैं पानी के ड्रॉप जैसा, जैसे एक ड्रॉप फिर दूसरा ड्रॉप, सेम इसी तरीके को ही हमने फॉलो करते जाना है, ड्रॉप ड्रॉप की तरह। और इसको यहाँ पर देखिए, एक ड्रॉप दूसरा ड्रॉप, एक ड्रॉप दूसरा ड्रॉप, एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा, एक को हम चढ़ाते जा रहे हैं ऊपर की तरफ और एक को हम झुकाते जा रहे हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर हमारी पूरी शेप बन गई लीव की। और जो ऊपर ऊपर छोटे छोटे किनारे खाली खाली हैं, वाइट वाइट नज़र आ रहा है पेपर, उसको हम लोगों ने पेंसिल से फिल कर दिया। अब पेंसिल से फिल करने के बाद ये देखिए अंदर की शेप कैसे आ रही है। और अंदर की तरफ हम लोगों ने हल्की 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 सी लाइन चला लेनी है। और ये लाइन चलाने के बाद फिर हमने इसको ब्रॉड कर देना है। अगर आप चाह रहे हैं ब्रॉड करना तो कर दे, नहीं चाह रहे तो मत कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया ना, वो मैंने बनाया बिल्कुल लाइट, ऐसा कि नज़र ही नहीं आए। और अंदर की तरफ देखिए जो शेप बनाई है वो कैसे बनाई है, हल्की हल्की सी उसके अंदर मेहंदी निकाल कर और फिर मैं उसकी शेप बनाती आ रही हूँ। सेम इसी तरीके से जितना हमारा लीव है हम उतना लेकर जाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे और साथ साथ में नीट भी करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए जी हम लोगों ने इसको ऐसे चलाया, सबकी ऐसे राउंड राउंड हम लोगों ने इसकी बाउंड्री वॉल बना लेनी है, ऊपर हल्की सी नोक कर लेनी है। जब हम ऊपर हल्की सी नोक करते हैं ना तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरती आती है इसमें। और जितना हमारे डिज़ाइन में लाइट डिटेलिंग और शार्पनेस होगी ना उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। और अगर हम इसको राउंड बना लेंगे ना तो इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। अब आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये फुल हम लोग इसकी एक बेल भी बना सकते हैं और अगर हम सिर्फ एक लीफ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक अरेबिक लीफ बनाया, जैसे सिंपल लीफ फर्स्ट वाला हमने बनाया था सेम वैसे। फिर उसके अंदर मैंने 2 पार्टीशन कर दी, एक को एक साइड पे तोड़ दिया और एक को दूसरी साइड पर तोड़ दिया। कितना आसान तरीका है ये, पर बनने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सेम इसी तरीके से हम इसको लेंगे मेहंदी के साथ। एक दफ़ा आपने पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करनी है, एक दफ़ा मेहंदी के साथ। जितना आप मेहंदी चलाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी यहाँ गलती है, यहाँ ऐसे मेहंदी लगानी है या वैसे निकालनी है, मोटी पतली छोटी। तो भी आपका तरीका है मेहंदी निकालने का, आप उसी तरीके से ही निकालिए। जैसे कि देखें यहाँ पर मैंने एक को हाफ में लिया था और एक को मैंने फुल बिल्कुल ना मतलब डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से आप इसको बहुत डिफरेंट तरीके से कटिंग कर सकते हैं। लाइक लेयर में कटिंग कर सकते हैं, लाइक स्लांट में कटिंग कर सकते हैं, लाइक हाफ में कटिंग कर सकते हैं। जो आपको सही और आसान और अच्छा लगता है अपने हाथ की शेप के अकॉर्डिंग, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप उसी तरीके से इस स्लीव को निकालें। अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन नंबर 7 पर। सेम ये वैसा है बल्कि उससे मिलता जुलता है डिज़ाइन नंबर 5 के। वहाँ हम लोगों ने इसकी अंदर हल्की हल्की फिलिंग की थी और इसको शार्प लुक दी थी। बट यहाँ हम लोग इसके अंदर फिलिंग नहीं करेंगे और इसको शार्प लुक नहीं देंगे। इसको हम जस्ट ऐसे ना, जैसे ड्रॉप शेप होती है या पानी की बूंद होती है, उसी की तरीके से राइट लेफ़्ट चलाते जाएंगे। यहाँ देखें हमारी राइट लेफ़्ट चलती जा रही है और यहाँ हमारी एक पूरी शेप क्रिएट हो गई। अब यहाँ हम लोग पूरा जैसे लीव हम बनाते हैं ना, जैसे ऊपर का कोना और नीचे का कोना बारीक और दरमियान की जो है ना मोटी सतह, बिल्कुल वैसे हम लोगों ने इसकी शेप बना ली। और बस ये हमारा लीव हो गया कंप्लीट।
अब हम आते हैं लीव नंबर 8 की तरफ। सब में देखिए जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया ना, उसी को ही कैरी किया है। यहाँ पर मैंने पूरा लीव बनाया, फिर उसके एक कोने में मैंने ड्रॉप शेप बना ली। अब ड्रॉप शेप को डार्क कर लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ मेहंदी नहीं है, मैं पेंसिल से स्केच कर रही हूँ, तो पहले पेंसिल से आपको बताऊँगी। हम लोगों ने इसको डार्क कर लिया। फिर सेम इसी शेप को ही हम लोग लेकर गए मेहंदी में। मेहंदी में भी हम लोगों ने ऐसे ड्रॉप शेप बनाए। ड्रॉप शेप बनाकर अंदर हल्की हल्की सी मेहंदी निकाल कर इसकी फिलिंग की। जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब हम जब मेहंदी निकाल लें ना, तो हम लोगों ने कैसे निकालनी है, इसके जो बॉर्डर है उसको मोटा कर लेना है और ऊपर हल्की सी नोक निकालनी है, और नीचे नीचे जो है ना उसको हम लोगों ने हल्की सी फिलिंग कर लेनी है। अब हम आते हैं एक और लीव की तरफ। यह है हमारा लीव नंबर 9, और 9 को हम लोगों ने हार्ट शेप से बनाना है। देखिए हार्ट शेप से हम लोगों ने कैसे बनाया, पहले हल्का सा हार्ट बनाया, फिर हार्ट के हाफ में हम लोगों ने लीव बनाया, हाफ लीव। जो फर्स्ट लीव था ना उसका हाफ लीव बनाया, और फिर उसके साथ दूसरे हार्ट की शेप बनाकर अंदर हम लोगों ने एक लाइन चला ली, और यह हमारी हो गई फिलिंग। अब मैं आपको बताती हूँ बटरफ्लाई बनाने का तरीका। ये जो बटरफ्लाई है ना, ये टैटू मेहंदी में भी अच्छी लगती है और बच्चों के लिए ईद वगैरह की मेहंदी में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ दोनों साइड मैंने बना लिए हैं लीव, जो फर्स्ट हम लोगों ने बनाए थे। उसके बाद मैंने इसको ऐसे हल्की सी यू शेप लंबी बनाकर और उसके ऊपर लाइन चला ली, और यहाँ पर देखिए हल्की हल्की उसके अंदर लाइंस बना ली। और जो बटरफ्लाई का मुंह था वो बनाए नहीं बनाए तो यहाँ डॉट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंदर की फिलिंग कैसे कर ली। जैसे जैसे हमारी शेप हम लोगों ने जो बनाया था ना लीव नंबर 5 और लीव नंबर 7, सेम उसी का ही हाफ हाफ मैंने लिया और उसको बना लिया इसकी लीव के अंदर। यहाँ पर देखिए मैं मेहंदी से भी बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए कि ये हमारा किस तरीके से बना है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर हमने इसका मुंह बनाया ना उसको फुल फिल कर लिया, क्योंकि शेप वगैरह ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते बनाना, तो हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया। दिखने में लगेगी ऐसे कि जैसे कोई डिज़ाइन ही हो। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉप शेप का ख्याल रखना है कि अगर एक लीव ऊपर है तो एक लीव की ड्रॉप शेप जो होगी ना उसका मुंह ऊपर की तरफ जाएगा, और जो लीव नीचे है उसकी जो ड्रॉप शेप होगी उसका मुंह नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो एक हल्की सी नीटनेस थी ना वो भी दे दी। उसके बाद अब देखिए जनाब हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। लीव जो बेसिक लीव जितने भी थे तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारे ही बता दूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो कि मुश्किल हो, या जब आगे आने वाले डिज़ाइन में मैं यूज़ करूँ आप लोग कहीं ये तो बताया नहीं, ये तो सिखाया नहीं, ये तो समझाया नहीं। तो इन सारी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। मेहंदी में नीटनेस हमेशा तब आती है जब आप लोग इसको बहुत ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ खुलेगा, आपको पता चलेगा कितने प्रेशर से मेहंदी निकालनी है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने काम करना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ गिराना है, कहाँ आप लोगों ने शेप को तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, ये सब चीज़ें देखिए। यहाँ पर मैंने एक एक लीव के 3 से 4 स्टेप आपको कर कर बताए हैं, जैसे एक दफ़ा पेंसिल से, फिर एक दफ़ा मेहंदी से। इतनी एफर्ट्स करने का मतलब यही होता है कि आप लोगों को हर चीज़ डिटेल से समझ आए। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे ऐसे जिनको पर्सनल क्लासेस चाहिए तो वो डीएम कर सकते हैं, वो कमेंट भी कर सकते हैं कि पर्सनल क्लासेस उन बच्चों के लिए होती है जिनको ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ मुश्किल आ रही होती है, नीटनेस नहीं आ रही होती, डिज़ाइन खुद से बनाना नहीं आ रहे होते, या फिर ऐसा होता है कि उनके ना अपनी ही कुछ क्यूरीज होती हैं। उन चीज़ों के लिए पर्सनल क्लासेस होते हैं और उनके चार्जेस होते हैं। तो जो भी अगर चार्जेस वाले क्लासेस लेना चाहे तो वो डीएम भी कर सकते हैं और कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्लास कैसी लगी ये तो आप सब लोग मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को आज की क्लास कैसी ही लगी।